सो हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम लोग फाइनल स्लॉट वन और स्लॉट टू का इसमें एनालिसिस करेंगे। देखो मैंने डे में भी एनालिसिस किया था, बट वहाँ पे मैं पूरे तरीके से क्वेश्चंस नहीं ले पाया था। बट इसमें मैं आपको जैसे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, कौन कौन चैप्टर से, ठीक है, तो इसमें हम लोग कंप्लीट बात करेंगे जो भी स्लॉट वन और स्लॉट टू में आए हैं। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग अगर स्लॉट टू की बात करें तो मैंने यहाँ पे सारा यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। स्लॉट टू में गाइस क्वांट से देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस से टू क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से मिक्सचर एलिगेशन से दो थे, रेशियो प्रोपोर्शन से दो आए थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस से गाइस दो आए थे। एक यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस का मतलब सब बोले तो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है, लेपर्ड एंड टाइगर वाला। तो प्लीज़ मुझे बताना क्या ये इतने ट्रिकी थे और या क्या डुएबल थे। ठीक है, मुझे भी एक बार बताना, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे कि नहीं। प्रोबेबिलिटी से गाइस एक राउंड टेबल करके आया था, मतलब लॉजिक्स बिहाइंड द, मतलब एक ऐसे एक आई थिंक टेबल पे सब लोग बैठे हुए थे, ठीक है, सिटिंग अराउंड द टेबल। सो आपको बताना था हाउ मेनी पीपल्स आर लाइक सिटिंग आई थिंक देयर, और आई थिंक प्रोबेबिलिटी वहाँ पे निकालना था। तो इसके लिए मुझे एक बार अपडेट देना क्या इस पर टोटल क्वेश्चन था। पीएनसी से एक थे, अलजेब्रा से आई थिंक क्वाड्रेटिक्स से आए थे। एक बार मुझे बताना क्या ये क्वाड्रेटिक्स से थे या नहीं। एसआईसीआई से दो क्वेश्चन आए थे गाइज आपके। नंबर सिस्टम से एक थे, ज्योमेट्री से गाइज एक ट्रायंगल वाला था जो मैंने आपको कुछ दिन पहले जो वन शॉट वीडियो कराया था ना, कि टू टाइम्स इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, जो उसका तीनों साइड होता है, ऐसे वाला आपको ट्रायंगल जो आया था। ठीक है, आई थिंक ऐसा वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, आज ये वाला आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और डीआई सेट का एक क्वेश्चन आया जो परसेंटेज बेस्ड आया है आपको, कि कौन सा स्पेशलाइजेशन वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, कि देयर आर वेरियस स्पेशल लाइक एच मार्केटिंग, ठीक है, लाइक एमबीए टाइप का, आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन वो सिलेक्ट करेगा परसेंटेज टाइप। तो ये आपको डीआई सेट के वन आए थे यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्वांट्स की अगर मैं बात करूँ, और गाइस देखो क्वांट्स की अगर मैं गाइस यहाँ पे बात करूँ तो क्वांट्स को आप बोलोगे तो ये आपको ईजी टू मॉडरेट मैं कहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ईजी भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मॉडरेट भी हो सकता है, क्योंकि कई लोग मिक्सचर एलिगेशन में फंस जाते हैं, कोई लोग इसमें हैं। तो गई वही चीज़ है, डीआई का इस ईजी कहोगे, ठीक है, डीआई उतना नहीं था टफ। और ज्योमेट्री भी गाइस देखो, जो लोग पढ़ते हो ना, जो लोग ऑलरेडी रेगुलर फॉलो करते हो, ठीक है, आप लोग कंसिस्टेंसी आप बनाए हो, ठीक है, पहले से पढ़ रहे हो, तो उनके लिए गाइस ज्योमेट्री भी टफ नहीं था। ज्योमेट्री इज ईजी पार्ट। ये क्वेश्चन का बस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, इसे मीडियन के वो भी। तो ये सब नहीं पढ़ोगे तो गाइस तो नहीं आएगा। तो अगर जिन लोग पढ़े हो तो उनके लिए तो ईजी पेपर है, बाकी आप मॉडरेट रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलआर की बात करें तो ब्लड रिलेशन में गैस दो क्वेश्चन थे, क्रिटिकल रीजनिंग में तीन, ज़्यादातर एसेंशियल कंक्लूजन वाले आए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से एक आए थे। ठीक है, ये भी इजी रखो। काउंटिंग फिगर गैस देखोगे तो वन आए थे। ठीक है, जो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर, मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, क्यूब और डाइस से गैस आपको एक क्यूब के आए थे और एक डाइस वाले आए हैं। ठीक है, और आई थिंक क्यूब थोड़ा बोल लें कि क्यूब वाला क्वेश्चन आई थिंक जो कट करके स्मॉल पीसेस बनाना रहता है वैसा आया था। तो बताना कैसा था, ईजियर था या फिर मतलब टफ था, बट आई थिंक ईजी होगा। ठीक है, एनालॉजी का एक आया था। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज जो था एक था, सिलोलिज्म एक था, क्लॉक से गाइज एक था जो आपको गेन बताना था 11 AM पे कितना करेगा। डायरेक्शन का आई थिंक वन था। मिसिंग नंबर गाइज एक, वो एक ही क्वेश्चन था जो आपको नहीं रहता कि अगर एक फिगर बना दिया जाए, ठीक है, तो उसमें आपको मिसिंग नंबर बताना रहता है। ऐसे भी मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं आप लोग को यूट्यूब पे। ठीक है, आई होप गाइज आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। और एल आर गाइज मैं बताऊँ तो ये भी ईजी रखूँ। ठीक है, जिनका एल आर फास्ट है ईजी रख सकते हो ये। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मॉडरेट हो सकता है, ठीक है, बट मैं गाइज इसको ईजी बोलूँगा। ठीक है, उतना नहीं है ये टफ होता है। इंग्लिश गाइज बात करें तो इसमें जो है आरसी एक था यहाँ पे, पीजे से एक था, पैराजमल, फिल इन द ब्लैंक्स एक था, फ्रेजल वर्ब एक, वन वर्ड सब्सटेंशन एक, इडियम फ्रेजेस वन, वो कैप से एक था, ग्रामर से तीन था यहाँ पे, जिसमें से एरर से तीन क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए गाइज आपके सब्जेक्ट और एग्रीमेंट काफ़ी अच्छे रहने चाहिए, तभी यहाँ से बन सकते हैं। एनालॉजी एक था यहाँ पे। और इनकरेक्ट सेंटेंस का ग्रामेटिकली एरर वाले क्वेश्चन इस बार सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, दोनों स्लॉट में देखने को मिला है, तीन क्वेश्चन आए थे यहाँ पे। ठीक है, ये स्नैप में भी काफ़ी रहता है। ठीक है, और सिनोनिम एंटोनिम में गाइस देखो तो मैच बेस्ड क्वेश्चन सब आ रहे हैं, जैसे स्नैप में रहता है, इसमें भी। और टाइप्स ऑफ नाउन आपसे पूछ रहे हैं आप कि ये कौन सा टाइप ऑफ नाउन आई थिंक ये। और क्लोज टेस्ट जैसे नहीं होता इसको देखो, पैसेज बेस्ड अगर आप देखते हो, जैसे कि ये पैसेज है, उसके बीच में आपको तीन फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, 1 2 3, तो इसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। अगर आप एसबीआई ये सब का बैंकिंग का एग्जाम देखते हो तो वहाँ पे ये पूछा जाता है क्लोज टेस्ट। तो यहाँ से आपके तीन क्वेश्चन बने हैं, जो हुमायूं, शाहजहाँ, ये सब आई थिंक इससे रिलेटेड था। ठीक है, उसके बाद गैस हम लोग जीके की बात, अच्छा एक सेकंड गैस बात करें इंग्लिश गैस बोल सकते हो आप यहाँ पे, जो जिनके लिए नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस उतना किया तो उनके लिए मॉडरेट पेपर था, बट जिन्हें ग्रामर ये सब काफ़ी अच्छा है तो उनके लिए ईजी पेपर बोल सकते हो इंग्लिश। ठीक है, जो लोग अच्छे से किए होंगे तो।
जीके इनोवेशन की बात करें, जीके में 15 स्टैटिक्स आई थिंक थे, 15 या 16, और करंट से 3 से 4 थे। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप गाइस देखोगे तो बोल रहे हैं कुछ लोग टाइप टफ हो सकता है, ठीक है। और गाइस अगर हम लोग बात करें जीके में, गाइस एक चीज़ छूट गया, जीके में इंडियन क्लासिकल डांस से आया है, बुक्स ऑथर से आया है, ओलंपिक से आया है, एक चीज़ मैंने छोड़ दिया, नेशनल पार्क से आई थिंक आया है यहाँ पे क्वेश्चन। तो आप लोग बताना, कंफर्म करना नेशनल पार्क से का इस क्वेश्चन आई थिंक आया है कि नहीं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, एक जनरल साइंस से क्वेश्चन रिलेटेड था, तो ये सब कुछ जीके में था। बाकी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में अगर देखो एज पर सिलेबस ही क्वेश्चन आया है, मतलब बेसिक टर्म्स जो रहते हैं वहाँ पे, जिसमें से थ्योरी बेस्ड 5 था, स्कीम से 2 आई थिंक थे, लॉजिक से 3। तो ज़्यादातर आपको डीएस जैसा था, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले जो सब जो होते हैं टर्म्स वैसे, जैसे असर्शन रीजन वाले, वेंचर कैपिटलिस्ट बताना था, मैच द फॉलोअम अप बताना था कि इंटरप्रेन्योरशिप टर्म में आप अगर देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे थे इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप में। तो और इस पर गए आप लोग मुझे डिटेल बताओ कि कौन सा एक्चुअली में ज़्यादातर था क्वेश्चन यहाँ पे आपको टफ लगा इनोवेशन में। तो इनोवेशन वाइज रख सकते हो आप मॉडरेट में, जो लोग को नहीं अच्छे से करे हो तो, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं स्लॉट 2 में। स्लॉट 2 में गैस देखोगे तो अर्थमेटिक डोमिनेट रहा, जैसे स्लॉट 1 में रहा अर्थमेटिक डोमिनेट, हर साल रहता है 6 से 7 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस 1, एस आई सी आई से 6 और आई थिंक 6 से 7, नहीं एस आई सी आई कुछ ज़्यादा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। मुझे बताना है एस आई सी आई में प्रॉपर कितने रहे, 2 या 3 रहे या फिर कितने, ठीक है। एस आई सी आई में आई थिंक 1 से 2 क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है, आई थिंक ये वाला ऊपर, ठीक है। तो रेशियो में आई थिंक 1 था, मिक्सचर से यहाँ पे 1 था, ठीक है। बाकी डी आई सेट में देखो तो ग्राफ वाले आए थे, स्टोर्स वाले, स्टोर बेस्ड थे, तो ये भी बोले थे डुएबल था, मेरे स्टूडेंट से बात हुआ है, तो परसेंटेज वाले यहाँ भी आए हैं। और अगर हम लोग क्वांट्स की बात करें तो ये लेंदियर साइड था, ठीक है, बात करें तो लेंदियर साइड था, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे टाइम कम मिला, लेंदी पेपर था, कुछ लोगों के लिए मतलब टफ भी था। आप बोल सकते हो कि कैट लेवल के बता रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन थे, मतलब कैट टच कर रहे थे ऐसा कैट लेवल, ठीक है। बट ठीक है, देखते हैं हम लोग जैसा क्वेश्चन आता है, बट लेंदी सब बोले तो इसको हम वन मॉडरेट में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इस बात करें वर्बल की, तो इसमें नो आरसी था, एक भी आरसी नहीं आया। ग्रामेटिकली एरर्स जो आता है सेंटेंस आपको बताना रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन था। सिनोनिम एंटोनिम मैच द फॉलोइंग करके था, ठीक है, मैच द फॉलोइंग करके, ईडीएम से था, अपोजिट मीनिंग करके था, वोकैब से था, शॉर्ट पैसेज बना कर दिया था, जैसे कि होता है ना यहाँ पे, जैसे क्लोज जैसा भी, जैसे मैंने बताया वही टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यहाँ पे पूछे थे, पहले आपको पूछा था नाउन स्लॉट 1 में, दूसरे में टाइप्स ऑफ नाउन आपसे पूछ रहे हैं, तो ये एक न्यू तरह का दिखा है, ठीक है। मतलब न्यू नहीं मैं बोल सकता, जो ग्रामर पढ़े हो, नाउन पढ़ा हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उनके लिए ठीक है। तो वर्बल गाइस बोल सकते हो आप, इजी टू मॉडरेट, इजी बोल सकते हो अगर जिनका ग्रामर अच्छा है तो, बाकी आपके ऊपर है। एल आर गाइस अगर आप देखोगे तो वो सर्कुलर अरेंजमेंट में यहाँ पे थे क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग से एक एजम्पशन से 2 थे, मिसिंग सीरीज था यहाँ पे, जो आई थिंक सर्कल करके आया था, उसके बाद एक और बीच में था, और उसके बाद ऐसे करके फिगर टाइप है, तो इसी के बीच में आई थिंक नंबर आपको बताना था, तो ये था। तो एल आर में भी गए सब लोग बोले थे कि इसका भी थोड़ा सा लेंदी लग रहा था, तो एल आर भी आप बोल सकते हो मॉडरेट आया था यहाँ पे। क्लॉक से एक था, वही गेन वाला कॉन्सेप्ट, एनालॉजी से 3 क्वेश्चन था, असर्शन रीजन से आई थिंक एक था, मिसिंग नंबर इन फिगर वाले आई थिंक मैंने बता ही दिया, ये चीज़ आया था। अब मुझे बताना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल या फिर काउंटिंग आया था कि कितने ट्रायंगल और काउंट स्क्वायर काउंट करने वाले, बताना मुझे एक बार कमेंट में। और एल आर को भी रख सकते हो मॉडरेट में रखना, क्योंकि बहुत लोग बोले लेंदी है, टाइम लगा था करने में, ठीक है, बता, क्योंकि ना बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग में लोग ज़्यादा टाइम हो जाता है यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा उतना भी ईजी नहीं रहता है, बट हाँ एल आर बोल सकते हो मॉडरेट लेवल पे, इजी टू मॉडरेट पे। नेक्स्ट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में देखोगे तो यहाँ पे एज पर सिलेबस था, क्वेश्चन स्टार्टअप से था, बेसिक जो एंटरप्रेन्योरशिप जो रहता है वो सब ज़्यादा था, ठीक है। मतलब स्कीम्स जो रिलेटेड टर्म्स है, ये सब चीज़ था। तो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का आप बोल सकते हो मॉडरेट भी यहाँ पे था, उतना भी ईजी नहीं वो लोग बोल रहे थे, बट देखते हैं। जीके की बात करो तो जीके मनमोहन सिंह से एक मतलब 2 क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे, ठीक है, सब लोग बोल रहे थे, मतलब आपका हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन, कौन था, फर्स्ट ऑफिस इस्टेब्लिश क्या था, मतलब ज़्यादातर आप देखोगे तो यहाँ भी स्टैटिक डोमिनेंट रहा, ठीक है, करंट से कम थे, करंट बोल रहे थे यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन आपको आए थे, तो स्टैटिक ज़्यादातर था यहाँ पे। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, ज्योग्राफी आई थिंक था या नहीं, पॉलिटी था यहाँ पे, ठीक है, पॉलिटी ये सबसे क्वेश्चन आए, ठीक है, ये सब पॉलिटी का ही है सारा, ठीक है। तो ये सब था। और जीके का इस बात करें तो यहाँ बता रहे जीके थोड़ा टफ था, टफर साइड अगर आप बोल सकते हो, तो ठीक है। तो ये सब गाइज मेरा यहाँ पे एनालिसिस है स्लॉट 1 और स्लॉट 2। और गाइज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे परसेंट, मतलब कितने अटेम्प्ट हुए हैं, तो देखो स्लॉट 1 के हिसाब से जितना मुझे बात हुआ है, जितना मुझे रिस्पॉन्स आया, सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे मेरा 80 हुआ है, 75 अटेम्प्ट हुआ है, तो काफ़ी हाइयर जा रहा है। आप लोग बताओगे 310 या 320 के आसपास जा रहा है, बट इतना गाइज आई थिंक नहीं जाना चाहिए,
299 या फिर 282, मतलब 290 के आसपास आप देखोगे, 295 या फिर 300 के पास आपका 99.9 परसेंटाइल बन सकता है, बट इससे थोड़ा हाई भी हो सकता है, ठीक है, 300 के पार भी जा सकता है। स्लॉट 1 स्लॉट 2 में दोनों की बात कर रहा हूँ, बट अभी कुछ कह नहीं सकते गाइस, अभी और आने दो रिस्पॉन्स, तब फिर हम लोग बात करते हैं कट ऑफ वर्सेस परसेंटाइल का, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कट ऑफ और वर्सेस परसेंटाइल के बारे में, ठीक है। तो आप लोग बने रहना चैनल पर। आई होप गाइस ये वीडियोस आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी। क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आगे भी आने वाले सेशंस में, ठीक है। तो चलो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।